मैं बता रहा हूँ आंसर। चल देखो, सबसे पहले हमारा पीपीएम का फॉर्मूला देखते हैं। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या है? पीपीएम का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, राइट? ठीक है। अब इसको मास परसेंट सोल्यूशन का मास परसेंट का फॉर्मूला देखते हैं। तो वो क्या होता है? मास परसेंट का सोल्यूशन होता है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन into 10 to the power 2, 100 होता है, राइट? तो व्हाट कैन आई डू? मैं इसको मास परसेंट मान सकता हूँ और इसके 10 to the power 6 को अलग कर दूं। तो कैन आई से ppm is equal to mass percent into 10 to the power 4? Can I say this? Say yes or no. समझ आया ये तो लिख दो yes। डाउट है तो रिपीट बोल दो, दोबारा समझाऊं? देखो, ppm का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 to the power 6। जो अभी आए हैं सौम्या, विजोत, जल्दी से समझ लो। ppm का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 to the power 6। अब इसको मैं 10 to the power 6 को लिख सकता हूँ 10 to the power 2 into 10 to the power 4, 10 to the power 2 यानी 100। तो ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला मास परसेंट का है, तो इसकी जगह मैं मास परसेंट लिख सकता हूँ। तो आई कैन से ppm is equal to mass percent into 10 to the power 4। इज दिस क्लियर? क्लियर है तो टाइप यस, डाउट है तो टाइप नो। ठीक है, तो ppm कितना गिवन है हमें? ppm is given 0.002, मास परसेंट हमसे पूछा है इंटू 10 to the power 4। तो मास परसेंट कितना आएगा? 0.002 इंटू 10 to the power -4, दैट इज 2 इंटू 10 to the power -7%। बहुत बच्चों का सही था आंसर। ठीक है, तो इज दिस क्लियर? से यस और नो जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चले। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म is our molarity. Molarity is represented by capital M। ठीक है, कोई गलती नहीं थी, जिसका आंसर सही था उसका तरीका सही था।
ठीक है, तुम अपने तरीके से कर सकते हो, बस मैं एक रिलेशन बता रहा था, गलती तुम्हारे तरीके में भी नहीं थी, बस एक रिलेशन मैंने बता दिया था। अच्छा, अब देखो मास मोलैरिटी की बात कर रहे हैं ना, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट over volume of solution in liters. मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इसकी डेफिनेशन भी है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज number of moles of solute contained in 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम को वन वन रख दें, तो वॉल्यूम को अगर मैं 1 रख दूं तो मोलैरिटी विड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर मैं बोलूं मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी हो, 1 लीटर, तो यही डेफिनेशन है। अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर हो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तुम्हें डेफिनेशन और फॉर्मूला क्लियर है? से यस और नो। ठीक है, तो मोलैरिटी को निकालते कैसे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, सपोज एक सोल्यूशन में गिवन हो, हमें सोल्यूशन में गिवन है सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट molarity of a solution of 250 ml solution of glucose C6H12O6 which contain its 5 moles। ठीक है, तो मोलैरिटी निकालनी है जब 250 ml सोल्यूशन में 5 मोल्स हैं, तो तुम बोलोगे मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में हो तो लीटर में करने के लिए 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या तुम अलग से भी निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितने हैं? 5, 250 ml है, 250 को लीटर में बनाने के लिए 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 250 दिस वुड बी 4 दैट इज 20। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोलर। ठीक है, और मोलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल M से, और इसकी एक और यूनिट है मोल पर लीटर। तो मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, कभी कभी मोलर बोलते हैं इसकी यूनिट को, 20 मोलर, और इसकी यूनिट अगर हम SI की टर्म्स में देखें तो दैट इज मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? से यस और नो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7, कैलकुलेट
molarity of HCl solution prepared by mixing एक सेकंड prepared by mixing 146 grams of it in 500 ml of solution. Prepared by 146 grams of it in enough water to make 500 ml solution. ठीक है, ये क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार ट्राई करो. देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास क्या, पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो. क्या मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमारे पास सब कुछ है? मोलैरिटी का फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास, पहले तुम गिवन चीजें लिखा करो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml. ठीक है, अब इसमें मास गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ HCl कितना गिवन है? 146 ग्राम्स. ठीक है, तो मास से अब मोल्स निकाल सकते हैं. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? मोल्स ऑफ HCl वुड बी गिवन मास, दैट इज 146 डिवाइड बाय HCl का मोलर मास, H का मोलर मास 1, Cl का 35.5, टोटल 36.5. तो 36.5 नीचे रखेंगे, 36.5 और 146 को कट करेंगे तो आंसर वुड कम आउट टू बी 4 मोल्स. मोल्स आ गए हमारे पास, मोलैरिटी के फॉर्मूले में ही रखना है. तो मोलैरिटी वुड बी मोल्स दैट इज 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml. ml को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो दैट इज 8 मोल पर लीटर is our answer. जिसको क्लियर है से यस, जिसको डाउट है से रिपीट. ठीक है, अच्छा, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है. ठीक है, मैं होमवर्क व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ग्रुप पे. अच्छा, अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान दो, जिसको डाउट था. मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो मास ऑफ सोल्यूट है. तो मास से पहले मोल्स निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास बाय मोलर मास 146 डिवाइड बाय 36.5, तो कितना आ गया? 4 मोल्स. मोल्स आ गए, मोल्स आ गए. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, तो वॉल्यूम नीचे 500
ठीक है, इसको लीटर में करना था, तो 500 को लीटर में करने के लिए 500 इंटू 500 डिवाइड बाय 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, 500 इंटू 1000, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 इंटू 2, 8 मोल पर लीटर। कौन से पॉइंट पे डाउट है वो पूछ लो मुझसे, जहाँ पे डाउट हो रहा। विजोत मैं सेंड कर दूंगा नोट्स, वैसे इसके नोट्स नहीं है, इसके तुम्हें हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जिस भी टॉपिक के थ्योरेटिकल नोट्स होंगे वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, नमन कोई डाउट, सौम्या डाउट? ठीक है।